अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मेरा नाम है सबीउल हसन खान। थाना सरगोदा रोड की हदूद में एक नौजवान को सरेआम कत्ल कर दिया गया। रमीज़ नामी इस नौजवान की टारगेट किलिंग की गई, लेकिन कातिल ताहाल नामालूम और मफरूर हैं। ये वाक़या किस तरह पेश आया और क्या रमीज़ की पहले से किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या कोई ऐसा मामला था जिसकी वजह से उसका कत्ल कर दिया जाता। आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं और सबसे पहले इस FIR के मुद्दई और रमीज़ के वालिद से बात। फैसलाबाद एक सनती शहर जो कि बेशुमार मसाइल में घिर चुका है। चोरी, डकैती और रहजनी की बढ़ती वारदातें जहां एक तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर रही हैं, वहीं टारगेट किलिंग जैसे वाकयात शहर में एक खौफ की फिजा को जन्म दे रहे हैं। फैसलाबाद शहर में टारगेट किलिंग के अफसोसनाक वाक़े ने एक खानदान को नाकाबिले बर्दाश्त गम में मुब्तला कर दिया। 30 सितंबर 2024 की रात 1:15 पर एक जवान लड़के को मौत के घाट उतार दिया गया। ये वाकया फैसलाबाद के थाना सरगोदा रोड की हदूद में पेश आया। मोहम्मद रमीज मोहल्ला गाजियाबाद का रिहायशी था जो कि मिल्लत रोड पर रेंट कार का कारोबार करता था। रमीज माकूल मुआवजे के एवज लोगों को रेंट पर गाड़ियां फराहम करता और अपना और अपने घर वालों का पेट पालता। इसके साथ साथ रमीज एक बड़ी सियासी जमात का रुकन होने के साथ समाजी सरगर्मियों में भी मशगूल था। लेकिन रमीज को क्या इल्म था कि किस्मत उसके साथ एक दर्दनाक खेल खेलने जा रही है। 30 सितंबर 2024 का दिन मोहम्मद रमीज रोज के मामूलात के मुताबिक अपने काम सर अंजाम देता है और रात के पहर अपने एक दोस्त के हमरा कुछ तफरी के लिए एक निजी पिज्जा शॉप पर जाता है। रोड पे लगी कुर्सियों पे दोनों दोस्त बैठते हैं और बातों में मशगूल हो जाते हैं कि अचानक नामालूम मोटरसाइकिल सवार आते हैं और रमीज पर फायरिंग कर देते हैं। पिस्टल के 2 फायर रमीज के बाएं आंख के नीचे लगते हैं, जिससे वो मौका पर दम तोड़ देता है। रमीज के दोस्त ने जब कातिलों को ताक़ुब करने की कोशिश की तो उस पर भी कातिलों की जानिब से फायरिंग कर दी गई। ऐनी शाहिदीन की जानिब से वाक़े की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दी गई। पुलिस ने वाक़े की इत्तला मिलते ही जाए वक़ुआ का रुख किया। रमीज कुर्सी पर मुर्दा हालत में पड़ा था। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाकर कार्रवाई का आगाज किया गया। मकतूल के लवाहिकीन को जब इस बात का इल्म हुआ तो घर में कोहराम बर्पा हो गया। अहले खाना अपने प्यारे के बिछड़ जाने के गम में निढाल थे और इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात का आगाज किया तो मालूम हुआ कि पिछले 1 माह से नामालूम लोगों की जानिब से मकतूल को जान से मारने की धमकियां दी जा रही थीं। कभी कॉल करके तो कभी धमकियां में पर्चियां भेजकर मकतूल के अहले खाना इस बात को लेकर भी इंतहाई परेशान थे। लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि वाकई एक दिन उनका जवान बेटा जालिम लोगों के हाथों जुल्म का शिकार हो जाएगा। मकतूल रमीज के अहले खाना ने इंसाफ का मुतालबा किया और इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करवाया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुद्दई मुकदमा मकतूल के वालिद। आइए उनसे बात करते हैं। रमीज़ के वालिद और इस FIR के मुद्दई मियाँ रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं इनके बेटे से मुताल्लिक और जानते हैं कि इनको किसी पे शक हो, उनके दोस्तों में से किसी पे या कोई ऐसा बंदा जिससे रमीज़ की फ्रीक्वेंटली मुलाकात हो, घर आना जाना हो किसी ऐसे बंदे का, क्योंकि अभी तक नामालूम है और पुलिस ज़राए भी यही कह रहे हैं कि जो भी जिसने भी ये सब कुछ किया है वो अभी उस तरह से वाज़े होकर सामने नहीं आया, गो कि अभी तक मुलजमान गिरफ़्तार नहीं हुए। मियां साहब पहले तो बहुत अफसोस होया तुहाडे बच्चे का, अल्लाह उन्होंने करी के रहमत करे, बड़ा नुकसान होया तुहाडी फैमिली का। ये दसो कि तुसीं इस इलाके च किन्ने अरसे तो रह रहे हो? सर मैं सब तो पहले सिटी वाल का बहुत शुक्रगुजार हाँ कि जिन्होंने इस गरीब घर च आके मेरा सहारा बनने की कोशिश की है। लेकिन मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता जिहड़े हालात दे विच मैनू मेरे बेटे नूं कतल किया गया। अरसा 18 साल तो मैं इस इलाके च रह रहा। हाँ जी, ज़ाहिर गल है जी, तकलीफ तो इस तो वड्डा दुख होर हो नहीं सकता। जवान बेटा जिहड़ा ना तुहाडा चला गया। मैं इंटरव्यू जोगा सानू छड्डिया ही नहीं जी। हाँ जी, मैं इंटरव्यू की देना जी। बच्चे कितने ने तुहाडे? मेरे 2 बेटे जी, वो छोटा सीगा, एक बड़ा बेटा जी। हाँ जी। रमीज़ की शादी कितना अरसा पहले हुई? 5 साल पहले हुई जी। 5 साल पहले। रमीज़ के बच्चे कितने? 2 बेटे जी माशाल्लाह। 2 बेटे ने। हाँ जी। 5 साल पहले रमीज़ की शादी हुई और फिर वो ज़ाहिर गल अपने काम कारोबार वाला हो गया, घर दे विच भी ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾ पहले भी कारोबार माशाल्लाह करदा सी जी, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 13-14 ਸਾਲ ਤੋਂ माशाल्लाह वो काम करता सी, बहुत अच्छा काम सीगा, किसी ना कोई दुश्मनी नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं
ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਨਾਤੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਰਮੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੱਜਦੀ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਰੈਂਟਾਂ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਹਾਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ? ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਲੀਮਾ ਕੋ ਕਨਾਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ 12 ਸਵਾ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਰਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੜੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਿਨਾਤੇ ਉਹ ਰੈਕੀ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕੇ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਰਮੀਜ਼ ਨਾਲੇ ਮਾਮਲਾ? ਰਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਰਮੀਜ਼ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ 4.5 ਮਾਹ ਦਾ। ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਪ ਬੜੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ 'ਚ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 4 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 8 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਪਟ ਹੋ ਗਈ FIR? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 4-5 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਤਜਾਜ ਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਨਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਢਿੰਗੜਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੂਏ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਵਾਇਦ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸ਼ਵਾਇਦ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ तक गिरफ्तार नहीं हुए। गुफ्तगू आपने सुनी है, ये रमीज़ के वालिद हैं और इन्होंने बताया कि ये अरसा 18 साल से इस इलाके में रह रहे हैं और 5 साल पहले रमीज़ की शादी होती है, 2 बच्चे हैं रमीज़ के और कारोबार अपना वो गुज़श्ता 12-13 साल से वो अपना कारोबार कर रहा था। उस दौरान कहीं ऊंच नीच हो भी जाती तो घर में आके इनसे शेयर करने की बजाय अपने दोस्त अहबाब के साथ रमीज़ ज़्यादा बात करता था। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी इस वक्त हम उस जगह पे मौजूद हैं, उस डेरे पे मौजूद हैं जहाँ रमीज़ का अक्सर उठना बैठना था और ज़्यादा वक्त जहाँ पे घर के बाद जो है वो जिस जगह पे रमीज़ का गुज़रता था यहीं पे उसके दोस्त अहबाब होते थे। और ये इस वक्त इक़्तिदार में हैं ये लोग, जिनकी तस्वीरें अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें, राजा रियाज साहब हैं, दीगर जो अहले इक़्तिदार लोग हैं। और 15 दिन से ज़्यादा का अरसा हो गया इस वाक़े के हुए और ताहाल मुलज़िमान गिरफ़्तार हैं। और बड़ा एक्टिव कारकुन था रमीज़ के बारे में हमें बताया गया है कि मुस्लिम लीग नून का,
और यहाँ पे अक्सर जो कॉर्नर मीटिंग्स होती थी या फिर जो जलसे होते थे वो यहीं इसी डेरे पे होते थे, इस इलाके में जितना भी, और ज़्यादातर जितना भी काम करवाया वो भी हमें यही मालूम हुआ है कि रमीज़ चूँकि एक एक्टिव कारकुन था और जितना भी काम इस इलाके में हुआ है तो वो रमीज़ ही के तवसत से इस इलाके में ज़्यादा काम हुआ है। सड़कें, नालियाँ, दीगर रफ़ाई काम जितने भी हैं। अब सवाल ये है कि हुकूमत के जो लोग इक़्तिदार में ख़ुद हैं उनके इतना करीब होने वाला नौजवान 15 दिन हो गए उसका कत्ल हुए और ताहाल मुल्ज़िमान का कोई सुराग नहीं मिल रहा, बावजूद इसके कि CCTV फुटेजेस मौजूद हैं, बावजूद इसके कि टेक्निकल जदीद सिस्टम्स हैं पुलिस के पास, लेकिन अभी तक पुलिस के पास मुल्ज़िमों की गिरफ़्तारी के हवाले से कोई जवाब नहीं। उससे पहले हमें है ही नहीं, हमारी किसी के साथ दुश्मनी है तो हमें कैसे फील करेंगे। अगर हमारा पर्सनल किसी के साथ इशू हो तो हम लोगों को यानी कि उस नज़र से देखें, हमारा तो है ही नहीं, हम तो कारोबारी लोग हैं। पुलिस की जानिब से मुल्ज़िमान को पकड़ने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गईं। तहकीकात का दायरा कार वसी हुआ। रमीज़ की दुकान और जाय वकुआ की CCTV फुटेज जब देखी गई तो इस बात का इल्म हुआ कि मुल्ज़िमान पहले से मकतूल का पीछा कर रहे थे और इस सिलसिले में वो मकतूल रमीज़ की दुकान का अनजान बनकर चक्कर भी लगाते रहे। जिस जगह मोहम्मद रमीज़ को कत्ल किया गया, जब वहाँ की CCTV फुटेज सामने आई तो ये वाज़ेह था कि नामालूम लोग वहाँ भी मकतूल के तलाश में थे और मौका मिलते ही रमीज़ को कत्ल करके वहां से फरार हो गए। पुलिस की जानिब से तफ्तीश का अमल जारी है और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। रमीज़ का दोस्त जो इस मौका पे मौजूद था मुल्ज़िमान की फायरिंग से बच गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूल का दोस्त, आइए उनसे बात करते हैं। रमीज़ के और इनसे एक तो जानते हैं कि कितने अरसे से वो रमीज़ को जानते थे, रमीज़ कैसा था दोस्तों के साथ दोस्ती में, और फिर ये जानेंगे कि रमीज़ की किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसा मामला जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया इनकी फ़ैमिली का। आपका नाम? इमरान। कितने अरसे से रमीज़ के साथ दोस्ती है? मेरी तकरीबन कोई 6-7 साल से रमीज़ के साथ दोस्ती है और इकट्ठे काम करते हैं रेंट कार का। और ज़ाती उसकी किसी के साथ ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी कि उसने हमें बताया हो, ठीक है। उसका ज़्यादा टाइम हमारे साथ स्पेंड होता था। लास्ट कुछ भी नहीं है, वलीमे से हम वापस आए हैं, उतारा उसे पिज़्ज़ा शॉप के बाहर और मैं घर चला गया। 1 घंटे बाद कॉल आई है कि उसको फायर लग गए हैं और मौके पे उसकी डेथ हो गई। अच्छा इमरान, आप ये जिस दिन ये वाक़या हो रहा है उससे कोई 3-4 दिन पहले या 1 हफ़्ता पहले कोई ऐसा गैर मामूली वाक़या पेश आया हो, कोई ऐसी बात हुई हो जिससे आपको लग रहा हो कि ज़ाहिर सी बात है दोस्तों के सर्कल में अगर शेयर ना भी करें तो दोस्तों को पता होता है कि कोई इसके साथ कुछ हुआ है, कोई इस तरह का कुछ हुआ और रमीज़ के साथ? जिस दिन रमीज़ की डेथ हुई है उसके गालबन कोई 3 से 4 दिन पहले इसकी ना साथ एक रेंटे कार है, उसके साथ मतलब ना इसकी थोड़ी सी तलख कलामी हुई थी और उसके बाद वो यानी कि 3-4 दिन ऐसे रहा। स्टिल बाद में पता चले रमीज़ को फायर लग गए हैं और उस दिन के बाद वो बंदा भी गायब है। अभी किस बात पे तलख कलामी हुई? यही बिज़नेस के हवाले से, कारोबारी मामला। जी बिल्कुल ऐसे ही। और फिर ये वाक़या होने के बाद उस शख्स को पुलिस ने इंटेरोगेट किया, कहाँ है वो, कुछ मालूम हो सका उससे? पुलिस ने 2 से 3 दफ़ा रेड किया उनके घर, लेकिन वो बंदा मिल नहीं रहा। उसके ना मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है। इवन के पहले फैमिली उनके घर थी, अब फैमिली भी नहीं है। अच्छा। हाँ, फैमिली भी उनकी इनके क्या है उसका बैकग्राउंड, क्या है, कौन है वो काम करता है रेंटे कार का, बस इतना ही हम जानते हैं। रेंट के मतलब कारोबारी मामला, बाकी उसके साथ हमारा पर्सनल ऐसा कोई इशू नहीं था। ज़ाती तौर पे इस तरह का कोई मामला नहीं था ऐसा। पहले कभी कोई लड़ाई, कोई झगड़ा उस तलख कलामी किस नौइयत की थी? वो दस्तो गिरेबां हुए, क्या था? तलख कलामी हुई थी तब मैं मौके पे मौजूद नहीं था। अच्छा। ठीक है, लेकिन ये मेरे दोस्तों ने बताया था मुझे। आपके दोस्तों ने? बिल्कुल बताया था। साथ रेंटे कार है जहाँ पे वो गया था, वहाँ पे भी दोस्त बैठते हैं, उन्होंने बताया। फिर रमीज़ ने खुद बताया हमें, जिस दिन हम वलीमे पे जा रहे थे उस रात रमीज़ ने हमें बताया कि मेरी ऐसे ऐसे करके इस बंदे से ना 3 या 4 दिन पहले ना हमारा इनके से ऐसे मसला बना था। फिर हमने रमीज़ से बोला भी कि आपने हमें क्यों नहीं बताया? कहता कोई नहीं, छोटा सा मसला था, वो बस हो गया, रिजॉल्व हो गया। अच्छा, उस रात आप शादी से, वलीमे से वापस आ रहे हैं, आप साथ ही थे, आपसे रमीज़ ने कोई बात की हो? क्या बातें आपकी आखिरी वक्त में होती रहीं? नहीं ऐसी कोई बातें हुई नहीं है। बस वो जो
डेली बेसिस पे होती हैं, कारोबारी मामला ये वो, और ऐसा कुछ नहीं। शादी से वापस आ रहे थे, मेरे पीछे था, तुम शादी करवाओ, मैंने कहा अच्छा करवा लेते हैं, अल्लाह खैर करे, और बस यही बातें थी। ठीक है। अच्छा, कारोबारी मामलात में, दोस्ती यारी में किस तरह का इंसान था रमीज़, के बारे में थोड़ा बताएं। कारोबारी मामलात में भी अच्छा था, दोस्ती यारी में ऐसे कह लें, मेरा तो यानी कि बड़ा भाई मुझसे ना ले लिया उन कातिलों ने। मेरे मतलब दुख में सुख में मेरे साथ ही होता था, मतलब मुझे भाइयों की कमी नहीं महसूस होती थी, वो मेरे साथ होता था। मुझे कोई मतलब टेंशन मसला मसाइल हो, रमीज़ ये मसला है, मसला मेरा हल हो जाता था, आपका मसला हल हो जाता था। अच्छा इमरान, आप उस दिन कितनी देर आप साथ रहे हैं? ये वाक़या होने से कितनी देर पहले रमीज़ आपसे अलग हुआ है? ये वाक़या होने से तकरीबन 1 घंटा यानी कि पहले मैंने उसे ड्रॉप किया है। मैं था, मेरा ये दोस्त वकास है, ये थे, और 2 दोस्त और थे। ठीक है। हमने ड्रॉप किया, ड्रॉप होने के बाद 1 घंटा पहले यानी कि ये मसला बना, और उससे पहले तकरीबन कुछ 4-5 घंटे हम इकट्ठे रहे हैं। आप 4-5 घंटे इकट्ठे रहे हैं। कोई ऐसी कोई मूवमेंट आपके इर्द गिर्द, कोई लोग, कोई इस तरह के मशकूक जो आपने देखे हों उस वक्त? बाद में सीसीटीवी फुटेजेस में तो काफ़ी कुछ सामने आया है, तो उससे पहले अगर आपने कुछ ऐसा कोई स्मेल किया हो कि कोई ख़तरा है या कोई इस तरह की कोई बात है? नहीं, उससे पहले हमें है ही नहीं, हमारी किसी के साथ दुश्मनी है, तो हमें कैसे फील करेंगे? अगर हमारा पर्सनल किसी के साथ इशू हो तो हम लोगों को यानी कि उस नज़र से देखें। हमारा तो है ही नहीं, हम तो कारोबारी लोग हैं, सही है। ना कि अभी किसी के साथ यानी कि वो किया है, ना ज़रूरत है, अपने काम से काम। ऐसा फील हुआ ही नहीं है। अगर बंदे को होता है ना कोई माइनर सा भी, बंदा अगले बंदे को नोट करता है। हमारा मतलब ऑफिस है, लोग आते हैं जाते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, हम तो हर बंदे को नॉर्मल यानी कि नज़र से देखते हैं। गुफ्तगू आपने सुनी है, और ये जो इमरान है, इमरान गुज़श्ता 6 साल से रमीज़ के दोस्त हैं, और इन्होंने बताया है कि ये चूँकि इनके कारोबारी मामलात भी थे, कारोबारी मामलात में बड़ी म्याना रवि से काम लेने वाला रमीज़, और ये वाक़या होने से 3-4 दिन पहले ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, रमीज़ की तल्ख़ कलामी होती है, एक झगड़ा, एक मामूली सा झगड़ा होता है किसी और वही सेम बिज़नेस करने वाले के साथ, और उस झगड़े के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ हो जाता है। इतना नॉर्मल हो जाता है कि रमीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं करता इस बात को, और फिर कुछ दिन, ये जिस दिन ये वाक़या हो रहा है उसी दिन रमीज़ इमरान और अपने दीगर दोस्तों के साथ ये सब कुछ शेयर करता है, और 1 घंटा पहले इमरान और जो दूसरे दोस्त हैं रमीज़ को ड्रॉप करके जाते हैं। इस दौरान इन्हें कहीं पे कोई शक नहीं होता, कहीं इन्हें कोई गैर मामूली हरकत अपने इर्द गिर्द होती हुई, कोई मशकूक अफराद ऐसे नज़र नहीं आते कि इन्हें लगे कि इतना बड़ा वाक़या इनके फ्रेंड सर्कल में, इनके दोस्तों के साथ। नून लीग का कारकुन था, सियासी पेज में वो सरगर्म, जहाँ कहीं भी हो हम उसके साथ चलते थे। और मोहल्ले में बाहर कहीं भी क्योंकि ऐसा मसला नहीं था भी किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ हो या हमारी कोई दुश्मनी हो। टारगेट किलिंग के इस अमल ने कम्युनिटी में सदमे की लहरें छोड़ी हैं, जिसकी हर सतह पर मजम्मत की गई है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। पुलिस यकीन दिलाती है कि सोगवार खानदान के इंसाफ के हुसूल में कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। मरने वालों के लवाहिकीन गम से निढाल हैं और अपने प्यारे के जानी नुकसान को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इंसाफ के मुतालबात इनकी आवाज़ों से गूंजते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के भाई, आइए उनसे बात करते हैं। रमीज़ के बड़े भाई मजीद इस वक्त हमारे साथ हैं, मजीद सरवर नाम है इनका, और इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। अक्सर बातें बड़े भाइयों से शेयर की जाती हैं, उन्हें पता होता है कि भाई कहाँ बैठ रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। मजीद साहब ये बताएं कि आपकी भाई से गुफ्तगू होती थी, बात होती थी, उनका कुछ ऐसे लोगों में उठना बैठना या कुछ मिलना जुलना कोई ऐसा था जब कभी आपको लगा हो कि कोई नुकसान करेंगे ये लोग उसका? देखें जी, कभी कोई बात हो भी जाती थी तो समझाते ही थे कि ऐसा नहीं यार, आप ये काम अच्छा नहीं है। क्या कर सकते हैं, अब भाई का दुख बहुत है। ज़ाहिर सी बात है, तकलीफ दे बात है, छोटे बच्चे हैं, समझ नहीं आ रही क्या कर सकते हैं। बस यही है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब से गुजारिश है जल्द से जल्द मुलज़मान का सुराग लगाया जाए।
जल्द से जल्द मुलज़िमान का सुराग लगाया जाए। एहतजाज को ना भी हैं, हक़ है इनका, कम अज़ कम उन लोगों तक पुलिस पहुँचे जिन्होंने ये गुनाह किया है। आगे बढ़ेंगे, रमीज़ के कुछ दोस्त हैं हमारे साथ, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जाए वक़ूआ पे उस वक्त रमीज़ के साथ उनके एक दोस्त ताहिर मौजूद थे। उनसे एक तो आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ पे ये वारदात हुई है, और दूसरा हम ताहिर से वहीं पे बात करेंगे कि उस दिन क्या हुआ था, किस तरह ये लोग बैठे थे, क्या बातें कर रहे थे। लेकिन उससे पहले जो दीगर दोस्त अहबाब हैं रमीज़ के, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रमीज़ की किसके साथ इतनी दुश्मनी थी जिसने इतना संगीन कदम उठाया। दोस्त भी मौजूद हैं रमीज़ के, उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इनके साथ कभी कोई इस तरह का कोई मामला हुआ हो या कभी कोई बात रमीज़ ने कुछ ऐसी शेयर की हो। आपका नाम जी? मियाँ वकास है जी। वकास, आप भी रमीज़ के साथ काम करते हैं? जी, मैं रमीज़ के साथ ही काम करता हूँ। कितना अर्सा से जानते हैं रमीज़? रमीज़ को तो मैं कुछ 7-8 साल से जानता हूँ, लेकिन कारोबारी मामला में उसके साथ कोई 8 या 10 माह हुए होंगे। कारोबार इकट्ठे करते थे, अच्छा कारोबार कर रहे थे, कोई एक दूसरे के साथ कोई झगड़ा कोई कभी सुना ही नहीं है। कभी कोई इस तरह का कोई मामला, कोई लड़ाई रमीज़ की किसी के साथ कभी कोई हुई हो, उसने आपसे शेयर किया? वो ऐसा बंदा ही नहीं था, किसी के साथ लड़ता ही नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था उसका किसी के साथ। ठीक है, शरीफ आदमी था, इज़्ज़त करता था, सबकी इज़्ज़त करवाता था। उस दिन आप भी साथ थे? मैं साथ था। हम एक दोस्त था, उसकी शादी थी, वलीमा था, हम 4 लोग एक गाड़ी में गए हैं, तकरीबन 7-8 लोग थे टोटल। शादी से आए हैं, हम कनार रोड पे गए हैं, वलीमा खाया है। वलीमा खाने के बाद हम गटवाला गए हैं, वहाँ चाय पी के हमने उसको ड्रॉप किया पिज़्ज़ा हट पे। पिज़्ज़ा हट पे ड्रॉप करके हम सब अपने अपने घर में चले गए। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ अर्सा पहले पिज़्ज़ा शॉप पे भी एक वाक़या हुआ था, 2 साल पहले आज से। कुछ लोग फायरिंग करके चले गए थे। उस वाक़े से मुताल्लिक़ बताइएगा कि उन लोगों को इंटेरोगेट किया पुलिस ने, इस हवाले से बताइएगा। जी, उसमें वो फायरिंग की थी, लेकिन इन पे उनकी सुलह हो गई थी। अच्छा, सुलह हो गई? हाँ, वो सुलह हो गई थी। वो कभी एक दूसरे को कभी किसी ने टॉर्चर नहीं किया, उनकी सुलह हो गई थी। सुलह हो गई थी उस मामले में। पुलिस ने अपने तई, खैर ये बात तो पुलिस से हम जानेंगे कि उन्होंने उनको इंटेरोगेट किया है या नहीं। अच्छा, ये वाक़या होने से पहले आपसे कभी कुछ ऐसी बात कुछ शेयर की हो, उसने कोई ऐसा ख़तरा, कुछ थ्रेट उसे आया हो, कोई धमकी, कुछ इस तरह का? नहीं, कभी उसने ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की, कभी नहीं की। उसका लड़ाई झगड़ा है ही नहीं था किसी के साथ। वो एक शरीफ आदमी था, काम करता था, सियासी आदमी था, नून लीग का वो सियासी आदमी था। ठीक है। अच्छा, अब 15 दिन हो गए हैं, अब जो सियासी रहनुमा ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब हैं फैसलाबाद से, अब दूसरे जो रहनुमा राजा रियाज साहब की तस्वीरें हम यहाँ पे देख रहे हैं, बंदे पकड़े नहीं गए, इनकी तरफ से क्या इनपुट आया है, थोड़ा बताइएगा। हम तो ये इनसे अपील कर सकते हैं कि कातिल जो हैं वो जल्द गिरफ़्तार हों। ठीक है, राना सनाउल्लाह साहब के साथ उनकी काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें हैं, उनके साथ मीटिंग में जाता था, जहाँ जलसा होता था वहाँ पहुँचता था। मियाँ नवाज शरीफ साहब का जलसा जहाँ होता था वहाँ पहुँचता था। नून लीग का वो सियासी आदमी था, बहुत मोहब्बत करता था नून लीग से, बहुत एक्टिव कारकुन था, नून लीग से बहुत मोहब्बत करता था। ये दोस्त भी बता रहे हैं, हमें माहौल से भी अंदाज़ा हो रहा है और हमारी इन्फॉर्मेशन भी यही है कि एक्टिवली जो सियासी मामलात हैं, ख़ास तौर पे शहर फैसलाबाद के नून लीग में रमीज़ बड़ा उनमें हिस्सा लेता था, और इलाके में भी रमीज़ को जाना जाता था हुक्मरान जमात ही के हवाले से, और उनके जो रहनुमा हैं उनके साथ ताल्लुक़ ही के हवाले से। कोई काम होता था कोई छोटा मोटा, तो इलाके के लोग रमीज़ ही से आके कहते थे और रमीज़ उनके काम करवाया करता था। और आज बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है कि रमीज़ मनो मिट्टी तले चला गया है और कत्ल हुआ है रमीज़ का, लेकिन 15 दिन गुजरने के बावजूद कातिल अभी तक गिरफ़्तार नहीं है या उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। और दोस्त हैं रमीज़ के, उनसे बात करते हैं। आपका नाम जी? मोहम्मद अदील। अदील, कितने अरसे से रमीज़ के साथ आपका ताल्लुक़? मैं भाई इमरान वो रमीज़ 7-8 साल से हम इकट्ठे हैं। काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ उसका आना जाना इमरान भाई का, तो हम तीनों इकट्ठे आते जाते हैं हर जगह पे, लेकिन कभी ऐसा इशू नहीं है। छोटा मोटा हो जाता था लेकिन वो हम हो जाता, अगर किसी के लिए कोई मुश्किल होती थी वो सॉल्व खुद कर देता था।
किसी का मसला बनता तो वो खुद कर देता था कि नहीं यार कोई बात नहीं। दोस्तों के मसाइल हल उसके करने, मसाइल खुद हल कर देना इलाके के या किसी मसाइल का, हाँ देखने। मैं उसके पास रहने वाला हूँ लेकिन किसी की वो मुश्किल टाइम पे आता तो उसके भी काम आता था, ठीक है, हमारे भी काम आता था। अब ये बताएं कि पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं वो क्या कहना है, आप ज़ाहिर सी बात है मिले भी होंगे उनसे। पुलिस तो खैर अपना काम कर रही है जिस तरीके से अपने अंदाज में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को और मुलजिमान की तलाश को आगे बढ़ाना है, क्या कहना है उनका इसमें? सर इसके मुताबिक अभी तक तो कोई वो इतने दिन हो चुके हैं, कोई पक्का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा, बस यही कह रहे हैं कि आजकल तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपके आगे कि जो भी वो हमारा भाई है और बड़े भाई जैसा था और उनका हाथ था हमारे सिर पे सही मायने में, जो हर मुश्किल में हर काम में, काम भी हम इकट्ठे करते थे, लेन देन आना जाना सारा हमारे साथ ही जाता था, जहाँ भी कहीं आना जाना हमें साथ ले जाना। तो भाई ये रिक्वेस्ट है कि मरीम नवाज़ साहब से, ठीक है ना, नून लीग का कारनामा था, उसके लिए रिक्वेस्ट है कि उसको जल्दी से जल्दी कुछ रिस्पॉन्स दें उसका। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद तनवीर। तनवीर, आप कितने अरसे से दोस्त हैं रमीज़ के? तकरीबन 20 साल से सर। 20 साल से आपकी दोस्ती है, बचपन की दोस्ती है? जी हमारे हाथ में जवान हुआ है जी सर। इसी मोहल्ले में आप रहते हैं? जी इसी सर। करीब रहते हैं? जी कैसा था रमीज़ का उठना बैठना, दोस्त अहबाब उसके? आप तो ज़ाहिर सी बात है बड़े क्लोज रहे होंगे। जी सर, वो उनका किसी के साथ भी कोई ऐसा कोई मामला नहीं होता था, झगड़ा वगैरह कुछ भी। हाँ, लेकिन वो नून लीग का कारकुन था, सियासी पेश में बहुत सरगर्म, जहाँ कहीं भी हो हम उसके साथ चलते थे। और मोहल्ले में बाहर कहीं भी कोई ऐसा मसला नहीं था भी किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ हो या हमारी कोई दुश्मनी हो। लेकिन अपील करते हैं हम मरियम नवाज़ साहबा से कि भाई साढ़े मुलज़िम जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किए जान, क्योंकि हमारा छोटा भाई था वो। और इससे आगे मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता, मेरा हिम्मत नहीं पड़ी मुझसे। इस बात को ज़ाहिर सी बात है फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए कबूल करना ही बड़ा मुश्किल है कि रमीज़ अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसे इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया गया। और ये एहतजाज भी कर रहे हैं और गुजारिश और इल्तिजा भी कर रहे हैं हुक्मरान जमात से, ख़ास तौर पे सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, राना सनाउल्लाह साहब और दीगर जो हुक्मरान इस वक्त मौजूद हैं, वज़रा हैं, ये इल्तिजा भी साथ साथ कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं सीएम पंजाब और दीगर जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, कि जल्द अज जल्द एक एक्टिव कारकुन, एक नौजवान जो इनके जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स और ऐसे हालात में भी इनके साथ मौजूद रहता था जब हालात नामसायद होते थे इनके लिए, तो उसका कत्ल हुआ है। 15 दिन हो गए हैं, ताहाल मुलज़िमान का कोई सुराग नहीं मिल रहा। फैमिली को भी किसी पे शक नहीं है, कोई ऐसा कोई क्लू सामने आ सके। एक क्लू सामने अब तक आया है, लेकिन वो शख्स भी ताहाल मफरूर है। हर किसी के काम आते था, तो अगर आपको जनाजे की फ़ोटेज दिखाई जाए तो आप जनाजे से हिसाब लगा सकते हैं कि कितनी मोहब्बत करने वाले लोग थे उसके साथ, रमीज़ के साथ। ये अफसोसनाक वाक़या हिफाजती इक़दामात और मौसर कानून नाफिज करने की ज़रूरत की एक संगीन याद दहानी का काम करता है। मकामी रहनुमाओं और सियासतदानों ने लवाहिकीन से इंसाफ के हसूल में अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। जैसा कि तहकीकात जारी हैं, पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से मुलज़िमान की तलाश जारी रखे हुए है, बशमूल मुमकिना महरकात और मुनज़्ज़म जराइम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को भी ट्रेस आउट किया जा रहा है। इस वाक़े से शहर की अमन अमान की सूरत हाल में तशवीश की लहर दौड़ी है। इस वक्त हम लोग जहाँ वाक़या पर मौजूद हैं, मकतूल रमीज़ और उनके दोस्त ताहिर, वो उस रात यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली इसी जगह पे मौजूद थे और बिल्कुल हमारे कैमरामैन जहाँ पे मौजूद हैं, इनके अकब से ये 3 लोग आए हैं बाइक पे और यहीं पे आके बाइक खड़ी की और रमीज़ पे फायरिंग की है। CCTV फुटेज में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली इसी जगह पे ये लोग मौजूद थे, अपनी रूटीन की गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद उस दिन क्या हुआ और ताहिर ने क्या देखा, ये हम ताहिर से ही जानते हैं। ताहिर, रमीज़ के साथ कितने अरसे से आपकी दोस्ती है? तकरीबन 10 साल से मेरी उसके साथ दोस्ती है। आपकी और रमीज़ की 10 साल जी से बिल्कुल, दोस्ती है। 10 साल से। इस दौरान पहले भी एक वाक़या पेश आया था एग्जैक्टली इसी एरिया के अंदर। जी जी बिल्कुल। क्या उस वाक़े का क्या ड्रॉप सीन क्या हुआ उसका? नहीं, वो कोई इतना इशू, वो उनका कोई पर्सनल इशू था उसका, उसके बाद सुलह वगैरह हो गई थी, तो वो तो मामला रफ़ा दफ़ा हो गया था। वो कोई मामला इसमें कोई इसका कोई क्लू वगैरह नहीं है इसमें।
अच्छा, मतलब उसमें कोई वो मामला ख़त्म हो गया था। अब पुलिस उस दिन आप लोग यहाँ पे मौजूद थे, रात का क्या टाइम था जिस वक्त ये वाक़या हुआ? रात 1:15 बजे का टाइम था। तो रमीज़ शादी से आया है अपने दोस्तों के साथ, ऑफिस के दोस्त थे। तो इधर पास आके मैं इधर बाहर बैठा हुआ था, मेरे पास ही बैठ गया। हम टेबल पे इधर बैठे हुए थे चेयर पे। तो 3 नामालूम अफराद आते हैं, मतलब कि पहचान में भी नहीं थे। उन्होंने आके हमसे इस्लाम ली है। इस्लाम लिया? जी, इस्लाम लिया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम कही। हम मोबाइल यूज़ कर रहे थे दोनों, हमने ऐसे फेस ऊपर किए तो उन्होंने शूट कर दिया। मौका ही नहीं मिला हमें कुछ करने का, देखने उस का। वक्त जब ये हुआ है, पहले फायर हुआ है जब, तो आप बैठे रहे हैं उस वक्त? जी बिल्कुल। पहले मुझे ये लगा कि शायद हवाई फायर किया है इन्होंने। तो जब दूसरा फायर किया मैंने कहा इन्होंने तो बंदा शूट कर दिया है। तो मैं मतलब खुद होश में नहीं रहा फिर। तो फिर उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। तो भाई को हमने गाड़ी में लटाया है। तो गाड़ी में लेके हम हॉस्पिटल ले गए, लेकिन उसकी डेथ हो गई थी। रास्ते में ही डेथ तो गालबन इधर ही हो चुकी थी। तो वो तो हम हॉस्पिटल ले गए थे। तो डेथ इधर ही यहाँ पे ही हो गई थी। मौके पे डेथ हो गई थी उनकी। कहाँ पे कौन कौन सी इंजरीज थी उनको? बेसिकली फ़ायर तो उन्होंने काफ़ी किए थे, फायरिंग तो अंधाधुंध थी। लेकिन 2 फायर शूट किए हैं, ये और ये यहाँ पे 2 फायर्स उनको लगे हैं। सही है। तो इसके बाद वो मतलब इरादतन बाकायदा टारगेट करके जो है वो मर्डर किया गया है? जी बिल्कुल, वो प्रॉपर स्नाइपर आप समझ लें, टारगेट किलर समझ लें, जो भी आप उनको कहें कि मतलब उनका निशाना इतना, मतलब आप समझ लें कि निशाने पे लगा कि मौका ही नहीं मिला किसी चीज़ का भी। कि अगर किसी को फायर लगा है, कोई वो मरीज़ है, पेशेंट, वो तो मौके पे बेचारा दम तोड़ गया है। तो बहुत टारगेट किलर है ये। तो अच्छा, सर ये बताइएगा कि आपने फौरी तौर पे रमीज़ को लेके आप हॉस्पिटल चले गए, पुलिस में रफट हो गई, आपको किसी पे शक हो कि कोई ऐसा मशकूक कोई एक्टिविटी इस तरह की वो सामने आई हो? शक हमें किसी पे भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई मामला ही नहीं था। बहुत अच्छा इंसान था वो, कभी किसी के साथ कोई ऐसा मामला पेश ही नहीं आया। वो तो लोगों के काम आने वाला था बंदा, हर किसी के काम आते था। तो अगर आपको जनाजे की फ़ोटेज दिखाई जाए तो आप जनाजे से हिसाब लगा सकते हैं कि कितनी मोहब्बत करने वाले लोग थे उसके साथ, रमीज़ के साथ। हर किसी के दुख का शरीक था, हर किसी के मतलब के काम आने वाला बंदा था। तो और बेसिकली वो दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सरगर्म कारकुन था। मतलब राना सनाउल्लाह साहब के साथ, फिर उनका हल्का चेंज हो गया राजा रियाज अहमद साहब के साथ, हमारे जो मुतलका MP थे फ़कीर सैंडोगर साहब, मतलब हर किसी के साथ, मतलब कि जितने भी कॉर्नर मीटिंग होती थी, जलसे होते थे, भरपूर तरीके से वो उनमें शिरकत करता था, बल्कि अपने दोस्तों को हज़ारों की तादाद में लेके जाता था। तो भरपूर इनका सपोर्टर भी था। तो अफसोस इस बात का है अभी तक अदारों ने कुछ किया नहीं है। हमारे अदारे सो रहे हैं, या पता नहीं ये उनसे डरते हैं, लेकिन होता नहीं है कि कोई अदारे किसी से डरें या इनके हाथ नहीं। हालांकि हर चीज़ क्लियर है, वाज़ेह है, CCTV किसी को भी देख लें, हर बंदा पहचान लेगा। तो अदारों ने अभी तक फ़िलहाल कुछ भी नहीं किया। 15 दिन CCTV फुटेजेस देखी हैं, वो शख्स आपकी पहचान में आते हैं कि रमीज़ से मिलने वाले हों कोई? नहीं, पहले मैंने उनको बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम देखा है। तो वैसे उससे पहले की CCTV देखी जाए तो रमीज़ के पहचानने वाले भी नहीं लगते वो। अच्छा, तो उनके जानने वाले भी नहीं हैं। पहले वाली CCTV फुटेज में क्या कुछ सामने आया है? जी, उसमें चेहरा वाज़े नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल सब कुछ वाज़े है। रैकी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तकरीबन 3-4 घंटे से वो रैकी कर रहे थे। तो ये 1 घंटा 1.5 घंटा हम बाहर बैठे हैं। कोई हमारे पास दोस्त थे, उनके जाने के इंतज़ार में लगे हुए थे, वो चले गए। तो उसके बाद 3-4 मिनट बाद ये हमारे साथ वाक़या पेश हो गया। कौन दोस्त बैठे हुए थे यहाँ पे? सत्याना रोड से कुछ दोस्त आए हुए थे हमारे पास। तो वो निकले ही हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद साथ में ये वक़ूआ हो गया। उनके निकलते ही ये हुआ? जी बिल्कुल। पुलिस ने कुछ दिन पहले भी, 3-4 दिन पहले भी रमीज़ की किसी के साथ तल्ख़ कलामी हुई है, उनको इंटेरोगेट किया है पुलिस ने? जी, पुलिस तो कह रही है कि इंटेरोगेट किया है। मर्डर से 3 दिन पहले ये पास ही उसके रेंटे कार की शॉप है जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ था, लेकिन वो तो मामला रफ़ा दफ़ा हो गया था। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर वो बंदे इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं तो वो गायब क्यों है? वो बंदे अभी तक फ़रार हैं, घर वाले फ़रार हैं, पुलिस की हिरासत में भी नहीं आ रहे। रेंटे कार जो उनका जी वो बंद है, उनका वो बंद है अभी, शॉप उसी दिन से बंद है। तो
पुलिस कह रही कि हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे ख्याल में पुलिस कोई काम नहीं कर रही अभी तक। मतलब आप मुतमिन नहीं हैं? हम मुतमिन नहीं हैं और हमारी यही गुजारिश है सीएम पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा से कि अगर आप लोग अपने कारकुनों को ही तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में नाकाम है तो बाकी आम आवाम का क्या हाल होगा। 15 दिन गुजरने के बाद भी अभी तक हम इंसाफ के मुंतज़िर हैं कि कौन कोई आए हमें इंसाफ दिलाए। या इदारों से हमारी गुजारिश है आईजी पंजाब साहब से और मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा से कि इन ज़ालिमों को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। अच्छा ताहिर, आप ये बताएं कि 10 साल से आप एक दूसरे को जानते हैं, उठना बैठना एक साथ, कभी रमीज़ ने आपसे किसी ऐसे खदशे का इजहार किया हो कि कोई उसकी जान का दुश्मन हुआ है, कोई धमकी ऐसी मिल रही? नहीं, कभी ऐसा कोई जिक्र ही नहीं किया, उसका कभी कोई ऐसा मामला था ही नहीं। बंदे का होता है ना, मतलब किसी के साथ कोई इस हद तक कोई झगड़ा हुआ हो, कोई भी किसी किस्म के साथ कोई दुश्मनी हो तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों को पता होता है, जो पुराने दोस्त होते हैं। कभी ऐसी बात थी नहीं रमीज़ के अंदर, कभी उसने कोई बात शेयर नहीं की। हम तो बहुत अच्छे रूटीन के साथ अपना हंसी मजाक कर रहे हैं, बैठे बातें रूटीन की कर रहे हैं। क्या बातें हो रही थी आपकी? बस यही बातें हो रही थी। तो लास्ट टाइम प्लानिंग कर रहे थे, हम उम्रा की प्लानिंग कर रहे थे कि मंथ के लास्ट में हमने उम्रा पे जाना है, तो कोई ऐसी बातें हमारी जो नॉर्मल होती हैं दोस्तों की, वो बातें हो रही थी। ताहिर की गुफ्तगू आपने सुनी है और ताहिर का ये कहना है कि कोई ऐसा झगड़ा, कोई ऐसी लड़ाई को वजह नहीं थी कि कोई इस कदर रमीज़ की जान का दुश्मन हो जाता और उसे जान से मार ही डालता। और बाकायदा ये टारगेट करके मर्डर किया गया है रमीज़ का। उससे पहले की जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ रही हैं उनके मुताबिक ये जो कत्ल करने वाले, गोलियां चलाने वाले ये लोग हैं, ये मुल्ज़िमान हैं, ये पहले रैकी करते रहे हैं मकतूल रमीज़ की और 3-4 घंटे से मुसलसल रैकी कर रहे थे। फुटेजेस में सामने आया है, आप देख भी रहे हैं कि एक शख्स जो फ़िरोज़ी रंग के कपड़ों में मलबूस है वो रमीज़ को मुख्तलिफ़ जगहों पे देख रहा है और फिर उसकी कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन जो है वो पास कर रहा है। और फिर यहाँ ये लोग रात में बैठे अपनी रूटीन की गपशप में मसरूफ़ थे और ये प्लान कर रहे थे कि मंथ एंड पे हम लोग उम्रा पे जाएंगे। और ताहिर के ख़ुद वहमो गुमान में नहीं था कि ताहिर उम्रा में जाके अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होके अपने दोस्त की मग़फ़िरत की दुआ करेगा जिसने उसके साथ जाना था उम्रा पे। पुलिस से मुतालिक इनका कहना है कि पुलिस की जो कारकर्दगी अब तक है उससे ये कतई तौर पे मुतमिन नहीं है और पुलिस इनको कातिलान से मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पास कर रही। बिल्कुल नहीं बताया जा रहा कि किसने किया है ये, और मुजरिमों तक पहुंचने के लिए पुलिस की जो कोशिश है वो कहां तक पहुंची है। आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि पुलिस का इस पे मौक़िफ़, सरगोदा रोड थाना, उनका मौक़िफ़ इस पे सामने आ सके कि मुजरिमान की गिरफ़्तारी के लिए उन्होंने अब तक क्या इक़दाम उठाए। थाना सरगोदा रोड हम पहुँचे और जो इस केस को इंटेरोगेट कर रहे हैं या मुलज़िमान की तलाश करने का काम जिन ऑफिसर के ज़िम्मे है उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये बहुत जल्द है, ये बात दूर नहीं है। तो जैसे ही मुलज़िमान गिरफ़्तार होंगे इस प्रोग्राम की एक फ़ॉलो अप स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।